क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में सोचा है कि क्यों हम दुख से भागते हैं? क्यों हर खुशी इतनी अस्थायी लगती है? क्या सच में शांति और सुख कहीं बाहर है, या वो हमेशा हमारे भीतर ही छिपा रहा है? आज मैं आपको सुनाऊंगा एक कहानी 2500 साल पुरानी, जो दिखाती है कि सच्चा सुख और शांति केवल भीतर से मिलती है। ये कहानी है एक राजकुमार की, जिसने महल की हर विलासिता छोड़ी, हर मोह और लालच त्यागा और अपने भीतर की गहराई में जाकर जीवन का असली अर्थ पाया। जैसे जैसे आप इस कहानी को सुनेंगे, आप महसूस करेंगे कि यह सिर्फ राजकुमार सिद्धार्थ की यात्रा नहीं है, बल्कि ये हमारी खुद आत्मा की खोज है। और इस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे करुणा, जागरूकता और समझदारी ही हमें जीवन के हर दुख से मुक्त कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमसे हिम्मत चैनल पर। अगर आप ऐसे जीवन बदल देने वाले लेसन और कहानियां सुनना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि कोई कहानी आपसे छूट न पाए। बहुत समय पहले लुम्बिनी के वन में सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। महल की भव्यता और विलासिता में उसका पालन पोषण हुआ। हर ओर सोने की छतें, रेशमी बिछौने, संगीत और नृत्य। लेकिन इन सब भौतिक सुखों के बीच भी बालक सिद्धार्थ के मन में हमेशा एक अदृश्य खालीपन था। वह सोचता, क्या यही जीवन का उद्देश्य है? क्या यही असली सुख है? जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसके मन में एक खालीपन गहरा होता गया। उसकी आंखें अक्सर महल की ऊंची दीवारों के बाहर झांकती थी। वह महसूस करता था कि जीवन केवल आनंद और विलासिता तक सीमित नहीं है। उसके भीतर जिज्ञासा और तलाश की आग जल रही थी, जो उससे धीरे धीरे महल की सुरक्षा से बाहर की ओर खींच रही थी। एक दिन सिद्धार्थ ने महल की सुरक्षा को चकमा देकर बाहर की दुनिया देखी। वह वृद्ध, बीमार और मृतक लोगों को देखकर स्तब्ध रह गया। उनकी पीड़ा ने उसके मन में अनकहे सवाल खड़े कर दिए। जीवन का दुख क्यों है? इसका कोई समाधान है या नहीं? फिर उसने एक साधु देखा, जो शांत और संतुष्ट था। सिद्धार्थ को समझ आया कि सुख और दुख केवल बाहर की चीजों में नहीं है। असली संतोष और शांति मन की जागरूकता और करुणा में है। यह दृश्य उसके जीवन का पहला बड़ा परिवर्तन था। उसे महसूस हुआ कि ज्ञान और जागरूकता की खोज जरूरी है। सिद्धार्थ ने महल, पत्नी और पुत्र को छोड़ अकेले जंगल की ओर कदम बढ़ाया।
यह त्याग केवल भौतिक वस्तुओं का नहीं था, बल्कि मानसिक और आत्मिक स्वार्थों का भी था। जंगल में उसने कठोर तपस्या की, भूख और नींद का त्याग किया और कठिनाइयां सहा। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि केवल बाहरी तपस्या से सच्चा सुख नहीं मिलता। असली ज्ञान मन की गहराई, करुणा और समझ से आता है। जंगल में बिताए गए दिनों में उसने देखा कि हर इच्छा, हर लालच, हर मोह और अहंकार उसके भीतर दुख का कारण है। वह धीरे धीरे उन्हें समझता और त्यागता गया और उसकी आत्मा में शांति और स्पष्टता का अनुभव होने लगा। बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ने गहरे ध्यान में जाकर अपने भीतर झांका। उसने अपने विचारों और भावनाओं को देखा। हर लालच, अहंकार और मोह को पहचान कर त्याग दिया। धीरे धीरे मन का अहंकार छटने लगा। उसने जाना कि दुख का कारण अज्ञान और मोह है। मुक्ति का मार्ग है जागरूकता, करुणा और संतुलित जीवन। दोस्तों, ये वही उत्तर है जिसका मैंने आपसे शुरुआत में प्रश्न पूछा था। सच्चा सुख भीतर ही छिपा है। अब सिद्धार्थ बुद्धा बन चुके थे, जागृत, शांत और करुणामय। बुद्धा ने अपने अनुयायियों को बताया कि असली सुख भीतर से आता है। बाहरी चीजें अस्थायी यानी टेम्पररी होती हैं और दूसरों के दुख को समझना और उनकी मदद करना जीवन का असली उद्देश्य है। लालच, क्रोध और स्वार्थ को त्याग कर ही शांति प्राप्त होती है। हर अनुभव में सीख छुपी है। हर दुख हमें समझ और करुणा की ओर ले जाता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके मन को छू गई तो आप इसे अपने जीवन में उतारिए। सच्चा सुख भीतर है और करुणा, जागरूकता और सरल जीवन से इसे पाया जा सकता है। हमारे चैनल हमसे हिम्मत को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और हमेशा याद रखिए, शांति और जीवन का अर्थ केवल भीतर की समझ में है। दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले बार किसी और ज्ञान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।